हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, इस रिवीजन महामैराथन क्लास में हम सभी लोग चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन और साथ ही साथ वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में आए हुए न्यूमेरिकल हैं उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, हमारे साथ जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएं बढ़िया तरीके से समझना है और इन्हीं चीज़ों को एग्ज़ाम के लिए बढ़िया तरीके से तैयार करना है। एकदम डरना नहीं है, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है, मुस्कुराते हुए पढ़ना है। जब हम मुस्कुराते हुए पढ़ते हैं ना, जो चीज़ें हमें टफ लगती हैं वो भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आपको न्यूमेरिकल टफ लगता है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चैप्टर वाइज जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसको ज़रूर शामिल करेंगे और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन रहेगा। टॉपिक एकदम जीरो लेवल से नहीं रखेंगे, जो इम्पॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है उन्हीं को केवल हम यहाँ पे लेके चलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, निकालेंगे कॉपी और पेन। जब भी दोस्तों पढ़ाई करने बैठेंगे, यानी हमारा वीडियो अगर आप देखने बैठेंगे, हमेशा कॉपी और पेन के साथ। अगर आप कॉपी और पेन के साथ नहीं हैं तो प्लीज़ वीडियो बंद करके कुछ और एंजॉय करिए, लेकिन वीडियो चालू करके ऐसे मत छोड़िए। जब भी आप पढ़ने बैठिए हमेशा कॉपी और पेन के साथ। जब कॉपी और पेन के साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या आपको सीखना है और कैसे आपको सीखना है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस शानदार जानदार क्लास का। तो दोस्तों, पहला हमारा जो टॉपिक है आज का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही आसान है, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है और एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिंबल होता है वह होता है E, और E का फार्मूला होता है E=F/Q0। यहाँ से अपने को केवल दोस्तों डिफिनीशन नहीं, वर्ड में डिफिनीशन नहीं याद रखना है, केवल ये याद रखना है E=F/Q0, जहाँ पे F को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और Q0 हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। Q0 हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। ठीक, यहाँ से इसका यूनिट हम लोग दोस्तों निकाल सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। साथ साथ दोस्तों एक और इसका यूनिट अपने को साथ साथ याद रखना है, वह फार्मूला होता है E=ΔV/ΔX। आगे हम इसको डिराइव करेंगे, इसका डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है, आगे बात करेंगे। फिलहाल ये फार्मूला होता है E=ΔV/ΔX। यहाँ से इसका जो यूनिट निकल के आएगा, यानी E का जो यूनिट निकल के आएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो दोनों ये फार्मूले अगर याद रहेंगे तो अपने को ये दोनों यूनिट अच्छे से याद रहेंगे। ठीक ना दोस्तों, यहाँ से E आपको देख के लगना चाहिए E कैसी क्वांटिटी है, तो E यहाँ पे है वेक्टर क्वांटिटी। E कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगा, मैग्नीट्यूड तो है, ये डायरेक्शन जो होगा, अगर प्लस चार्ज है तो डायरेक्शन होगा अवे, प्लस चार्ज है तो डायरेक्शन प्लस चार्ज से अवे, और माइनस चार्ज अगर है तो क्या हो जाएगा, ये टूवर्ड्स। साथ साथ दोस्तों एक और फार्मूला हम लोग देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वह फार्मूला होता है E=KQ/R²। इसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, जैसे ये हमारा कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E=KQ/R², जहाँ पे K को बोलेंगे कांस्टेंट, Q हमारा चार्ज है, R क्या है, इस चार्ज से जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो डिस्टेंस है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें रही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। याद क्या करना है इसमें, ये फार्मूले याद रहेंगे तो ये यूनिट और ये यूनिट अपने आप याद हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद E कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन अगर प्लस चार्ज है तो अवे, माइनस चार्ज है तो टूवर्ड्स।
ये फार्मूला किसका है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। ये पॉइंट चार्ज है, इसे आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया, ठीक ना। और अपने क्या हेडिंग में? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो, जिसे माइनस क्यू हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, देखो है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट इन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टू एल, ठीक है। एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन मतलब होता है कि जो डाइपोल है उस डाइपोल के एक्सिस के डायरेक्शन में, डाइपोल के एक्सिस के डायरेक्शन में जो होता है उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो अभी हमने क्या किया है? अभी आपको डेरिवेशन नहीं सिखाए हैं, अभी हम हेडिंग में जो चीज़ें थी उसको हमने बताया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो आप कॉपी बना रहे हैं उस कॉपी में ये दोनों फार्मूले ऐड कर लीजिए। प्लस चार्ज है तो अवे, माइनस चार्ज है तो टूवर्ड्स, और ये फार्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इतनी बातें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन पे, डेरिवेशन कैसे किया जाएगा, ठीक ना। डेरिवेशन जो आप लोग डरते हैं ना, डेरिवेशन कैसे किया जाएगा वही आपको देखना है, ठीक है। मैं साइड हो गया हूँ, इसको आप बढ़िया तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इरेज कर देते हैं। अब दोस्तों आते हैं इसके हम लोग डेरिवेशन पे देखते हैं, और डेरिवेशन कितने आसानी तरीके से होगा, बस वही अपने को डेरिवेशन का एंजॉय करना है। डेरिवेशन को देख के डरना नहीं है, डेरिवेशन का क्या करना है, एकदम बेहतरीन तरीके से एंजॉय करना है। तो अपने को क्या लेना है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अभी हमने बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, ये देखो ये ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप कहोगे ये सही तो डब्बा कोई दिख रहा है, नहीं भाई डब्बा नहीं है, यहाँ पे मैंने माइनस क्यू लगाया, यहाँ पे प्लस क्यू लगाया, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस डाइपोल की जो टोटल डिस्टेंस होती है, टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, 2L मानते हैं, ठीक। अब दोस्तों हमें इस डाइपोल की वजह से चाहे एक्सियल पोजीशन पर निकालना हो, चाहे इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालना हो, अभी आगे निकालेंगे, इसी वीडियो में निकालेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालना हो, हमेशा हम लोग इसके मिड पॉइंट से निकालते हैं। तो इस डाइपोल का मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, उसको हमने मान लिया O। वाह क्या बात है। इस डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन पर, R डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन, देखो ये हुआ एक्सियल पोजीशन, ये डाइपोल का एक्सियल पोजीशन, और इस डाइपोल के एक्सियल पोजीशन के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, और इसी पॉइंट P पर क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ से ये प्लस चार्ज अभी मैंने याद कराया, प्लस चार्ज है तो अवे, माइनस चार्ज है तो टूवर्ड्स। अभी याद किया ना कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे, माइनस चार्ज है तो टूवर्ड्स। तो ये प्लस चार्ज है, इससे क्या हो जाएगा, अवे। देखो हमने यहाँ पे दिखा दिया E प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज में क्या याद किया, टूवर्ड्स। क्या याद किया, टूवर्ड्स। देखो ये हो जाएगा टूवर्ड्स। ये तिरिया को समझो, ये तिरिया मेन है दोस्तों, ठीक ना। ये एरो अगर आपने समझ गया, आपने कैसे दिख रहा है, कैसे कर ये समझ पा रहे हैं कि कैसे यहाँ डायरेक्शन हो रहा है, बस यही तो मेन है। तो ये किसकी वजह से है, माइनस वाले की वजह से, माइनस वाले की वजह से है ये, ठीक है। और ये है प्लस वाले की वजह से। अच्छा हमने अभी जो फार्मूला निकाला था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या फार्मूला था, E इक्वल्स टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे दिख रहा है कि जो E है R पर डिपेंड कर रहा है, तो मतलब हमें इस वाले चार्ज से ये डिस्टेंस चाहिए, इस वाले चार्ज से ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस अब बताओ दोस्तों, अगर ये पूरा है 2L, तो ये आधा आधा, ये इतना कितना बचेगा L, ये कितना बचेगा L। मैं यहाँ पे दर्शा दे रहा हूँ, ये क्या बचा L, ये क्या हो जाएगा L, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये आप कहोगे सर ये R, ये वाला R, ये वाला L और ये वाला पूरा R, तो अपने को यहाँ से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से यहाँ तो R है, यहाँ से ही अपने को, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये पूरे R में से ये वाला माइनस कर दीजिए, तो यानी ये भी डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L। यहाँ दोस्तों ये प्लस क्यू से पीक डिस्टेंस R माइनस L, जबकि माइनस क्यू से पीक डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी R प्लस L। ये डिस्टेंस को ध्यान से समझ लीजिए, प्लस क्यू से ये डिस्टेंस R माइनस L, माइनस क्यू से ये डिस्टेंस R प्लस L। यानी हमें इस चार्ज से यहाँ की डिस्टेंस चाहिए था, इस चार्ज से यहाँ की डिस्टेंस चाहिए था, ठीक, डिस्टेंस मिल गया।
तो E प्लस क्यू कितना आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ये वर्ड मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये वर्ड आप लिख सकते हैं ना अगर आप नोट्स बना रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो क्या हो जाएगा E प्लस क्यू। फार्मूला क्या है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। और दोस्तों इसमें फार्मूले में एक खास बात, प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो साइन नहीं लिया जाता है, केवल क्यू लिखा जाता है, ठीक ना। तो के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस क्यू से ये डिस्टेंस क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को हमने चिपकाया है। ये जो फार्मूला आपने याद कराया हमने ना भी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला, उसी पर हमने चिपका दिया। अच्छा अब देखो E माइनस क्यू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। यही वर्ड लिखोगे ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो E माइनस क्यू क्या हो जाएगा, आप मन में बोलते रहो, मुझे सुनाई ना दे लेकिन मन में बोलते रहो, क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सही में लिखा है, सही लिखा है। आपको अगर ये नहीं सर गलत हो गया, क्या लिखना चाहिए था, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोस्तों देखो E प्लस क्यू इधर है, E माइनस क्यू इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उनका रिजल्टेंट माइनस होता है, सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड होता है, और किसी एंगल पर होते हैं तो एक रूट वाला फार्मूला अभी आगे आएगा, रूट वाला फार्मूला यूज होता है, अभी आगे यूज कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस होगा। अगर सेम डायरेक्शन में होते बोल दो ऐड होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे E, और E क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो माइनस जब होगा बड़े में से छोटा माइनस होता है। तो अब E प्लस क्यू और E माइनस क्यू में कौन बड़ा है, E प्लस क्यू E माइनस क्यू में दोस्तों अगर देखेंगे तो E प्लस क्यू क्या है, ये बड़ा है और E माइनस क्यू छोटा है। तो E प्लस क्यू हो जाएगा, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, ठीक है। अब बस वैल्यू को रखते जाइए, कॉमन लेते जाइए, सॉल्व करते जाइए मुस्कुराते हुए। E इक्वल्स टू E प्लस क्यू जगह पे के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, के क्यू, ठीक ना। अब मत कह देना आर भी कॉमन है, ऐसे नहीं, गंदी बात। के क्यू कॉमन है, तो E इक्वल्स टू के क्यू कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो E इक्वल्स टू के क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। E इक्वल्स टू के क्यू, यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको आता है, बच्चे को आता है, तो आपको नहीं आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। माइनस है तो जब भी माइनस लगा कर ब्रैकेट लगा दिया करो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान देखो दोस्त ध्यान देखना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर है तो आप भी मुस्कुरा के स्क्वायर लगा दो, ऐसे स्क्वायर, ठीक। अब ये ब्रैकेट हटाओ, E इक्वल्स टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों देखो काटने का मजा लो, क्या क्या कट रहा है, काटने का मजा लो। ये देखो आर स्क्वायर शहीद हो गए, एल स्क्वायर बर्बाद हो गए, बचा क्या 2RL कितना होगा बोलो जरा, 2RL 4RL। तो E इक्वल्स टू के क्यू इंटू 4RL, वाह गजब, अपान
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाने वाले हैं। कंडीशन क्या लगाने वाले हैं कि जो अपना ये डाइपोल है ना, हमने इतना बड़ा बनाया है, इतने बड़े होते नहीं हैं ये, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर में होते हैं ये, ठीक है ना, मिलीमीटर माइक्रोमीटर में बहुत छोटे होते हैं ये तो जूम करके इतना बड़ा बनाया गया है। अब दोस्तों अगर ऐसे भी देखो, ये डिस्टेंस ये यहाँ तक है और आर यहाँ तक है, तो आर के अगवा एल क्या बहुत छोटा है, या फिर ऐसे बोलो कि एल के आगे आर बहुत बड़ा है। ठीक ना, देख लो एल इतना है, आर इतना है, तो एल क्या है बहुत छोटा है, आर क्या है बहुत बड़ा है। अच्छा, जो बहुत छोटा होता है उसका स्क्वायर कर दोगे ना और वो छोटा हो जाएगा, और जो बड़ा है उसका स्क्वायर करोगे तो भैया और बड़ा तो होबे करेगा। तो कहने का मतलब ये है, सिंस आर इज ग्रेटर देन एल सो आर स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल स्क्वायर। बहुत बड़े के आगे बहुत जो छोटी चीज़ होती है ना, उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। कहाँ मान लेते हैं? जीरो। तो एल स्क्वायर बेचारा क्या हो गया? जीरो। तो क्या बचा अपने को? ई इक्वल टू के क्यू इंटू 4RL अपान आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो ई इक्वल टू के क्यू इंटू 4RL अपान आर की पावर 4, एक आर से कट जाएगा। तो ई इक्वल टू के इंटू क्यू को अलग करेंगे 2 इंटू 2L क्यू अपान आर क्यूब। हमने किया क्या दोस्तों, जो 4 है ना, 4 को 2 इंटू 2 लिखा है, ठीक है। बाकी क्यू को इसके साथ लगा दिया, 2L क्यू लगाया है। क्यों 2L क्यू लगाया है? क्योंकि फार्मूला होता है P इक्वल टू 2L क्यू, और P को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये 2L क्यू क्या बन जाएगा? P बन जाएगा। तो E इक्वल टू के इंटू 2 इंटू पी अपान आर क्यूब। अब इसको देखो ऐसे लिखेंगे सजा करके, 2KP अपान आर क्यूब। तो ये अपना दोस्तों फार्मूला आ गया, E इक्वल टू 2KP अपान आर क्यूब। ये दोस्तों प्यारा सा डेरिवेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन का, ठीक ना। तो एक्सियल पोजीशन में कैसे फार्मूला निकालेंगे ये आपके सामने है, प्यारा सा डेरिवेशन है। उम्मीद करते हैं ये प्यारा सा डेरिवेशन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार दोस्तों वीडियो को रोक करके अपने मन से रफ कॉपी में जरूर प्रैक्टिस करना। अगर अपने मन से करोगे आ गया तो यकीन मानना कि कभी ये भूलने वाला नहीं है, ठीक ना। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए भाई। तो दोस्तों हमारा प्यारा सा दूसरा डेरिवेशन जो इसी के जैसा है। अब क्या डेरिवेशन है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अभी वाला क्या था? एक्सियल पोजीशन, और अब क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन। ये दोनों डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से आपको जो मैं बता रहा हूँ, जितना मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही करा रहा हूँ। सिंपल डेरिवेशन को गोली मारो, ठीक है। अब अपने पास जो टाइम है वो टाइम किसको देना है? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको देना है। तो हम जो पढ़ा रहे इंपॉर्टेंट है ही है, अब इसको हमें बार बार बताने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोलेंगे ही नहीं, ठीक ना। ये समझ जाओ कि जो क्लास जो चल रहा है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मेरे साथ साथ देखो, अब क्या है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये टारगेट ये रहेगा हमारा कि आपको कम समय में बहुत सारी चीज़ें याद भी कराते चलें, ठीक ना। टारगेट ये है कि याद कराते चलें। देखो कैसे याद कराएंगे। अच्छा बताओ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इससे पहले इसका हमने 2 यूनिट याद कराया था ना। कौन कौन 2 यूनिट था? पहला यूनिट था न्यूटन पर कूलम। मेरे साथ साथ बोलते रहना, जहाँ भी रजाई में बैठ के देख रहे हो, बिस्तर में बैठ के देख रहे हो, बेंच में बैठ के देख रहे हो, मेरे साथ साथ दोहराते रहो। यही दोहराओगे, यही आपको याद रहेगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट, पहला न्यूटन पर कूलम और दूसरा बोलो वोल्ट पर मीटर। इसके लिए फार्मूला क्या था? इसके लिए फार्मूला था E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट। इसके लिए फार्मूला क्या था? E इक्वल टू डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स। यही ना, ठीक, वेरी गुड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फार्मूला क्या निकाला था? E इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूले का डेरिवेशन नहीं दोस्तों, इसका केवल यूज है ना। अच्छा, और क्या बताया? प्लस चार्ज है तो डायरेक्शन अवे, ये भी आपने याद किया।
माइनस चार्ज है तो डायरेक्शन टूवर्ड्स, ये आपकी याद किया। और अभी ताज़ा ताज़ा आपने निकाला ही कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इज इक्वल टू 2kp/r³, 2kp/r³। अब दोस्तों देखो, अब इतनी बार देख रहे हो, इतनी बार सुन रहे हो, इतनी बार बोल रहे हो, तो आप भूलने के लिए नहीं, अब ये भूलेगा नहीं, ये याद होता जाएगा। और ऐसे याद करना है मेरे साथ साथ, एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठा लेना है ताकि एग्जाम में दिखे तो भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें P क्या है? ये P है, P को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। P को क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। और P का फार्मूला क्या है? P इक्वल टू 2L/Q। अगर हम पूछे आपसे P कैसी क्वांटिटी है तो क्या बताओगे? P क्वांटिटी है आपकी वेक्टर, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? -q2 + q। ठीक ना? अब इतनी बातें देखो दोहराया गया है, इसको नोट करने की जरूरत थोड़ी है कि हाँ कॉपी में जल्दी नोट करते चलें, नहीं, ये तो दोहरा रहे हैं और साथ साथ दोहराते चलो, बोलते चलो, ठीक ना, रिपीट होते करते चलो ताकि एकदम याद हो जाए। चलो इसको इरेज करते हैं, ये तो क्या दोहराया हमने। तो अपने का टारगेट क्या है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या निकालना? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, देखो प्यारा से इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएं, ये देखो देखो देखो, ये दोस्तों बन गया अपना क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें चार्ज क्या होता है? -q और +q। इक्वेटोरियल मतलब क्या होता है दोस्तों? इक्वेटोरियल मतलब होता है जो डाइपोल है ना, जैसे डाइपोल है, इस डाइपोल कैसे? परपेंडिकुलर। डाइपोल कैसे? परपेंडिकुलर। तो अच्छा, कहाँ से निकालते हैं? हमेशा सेंटर से। सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे। इस सेंटर से ऐसे देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। सेंटर से क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो P, और इसी P पर अपने को फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी P पर फाइंड करना है क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो माइनस चार्ज डायरेक्ट अभी याद कराया, फिर याद कराया, माइनस से क्या याद कराया? माइनस से सर क्या याद कराया? टूवर्ड्स। माइनस से टूवर्ड्स, देखो इसको क्या बोलोगे? E-q। प्लस से क्या याद कराया? डायरेक्शन अवे। देखो तीर, देखो तीर को, देखो ये अवे, ये टूवर्ड्स, और ये क्या हो जाएगा? प्लस से अवे। ये देखो ये अवे, और मिल जा भाई, मिल जा यार, तुम कहाँ शर्मा रहा है यार ये लाइन। ये देखो ऐसे ऐसे, यह मिल गया ना, ठीक। तो ये इसको क्या बोलेंगे? E+q। बताओ समझ में आया कोई दिक्कत? कि प्लस है तो अवे, माइनस है तो टूवर्ड्स। प्लस है तो अवे, माइनस है तो टूवर्ड्स। ये हमने दोस्तों आपको याद कराया है और यही आपको यूज करना है यहाँ पे ऐसे। अब दोस्तों ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं। अच्छा, दो कंपोनेंट कैसे हैं? पहले यहाँ पे देखो, ये दोस्तों को एंगल हम मान लेते हैं थीटा। ये हमने क्या मान लिया? एंगल थीटा। ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? थीटा। अच्छा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ठीक। अब जो ये वाला वेक्टर है E+q, इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से? ध्यान देखना, एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला, ठीक ना। एक कंपोनेंट ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, अगर ये 2 थीटा है तो बीच में अगर लाइन आ गई तो इसका मतलब है कि ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। मजा आएगा नहीं? बोलो मजा आएगा नहीं? कि पूरा 2 थीटा था तो बीच में दम लाइन गई तो ये थीटा और ये थीटा हुआ कि नहीं? दम मजा आ गया ना। यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा था, ये पूरा क्या मिल गया? 2 थीटा। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है तो अवे, माइनस है तो टूवर्ड्स, ये भी मजा आया। इसके दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, ठीक। अच्छा, अब देखो, जिसके साथ एंगल बनता है, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनता है वो कॉस में होता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो होता है साइन में। अब बताओ, इसके साथ एंगल बना? कहोगे ना बाबा ना, एंगल नहीं बना। तो अगर एंगल नहीं बना तो ये वाला कंपोनेंट, तो हम इसकी लाइन सीधी करते हैं, ये वाला कंपोनेंट किस में हो जाएगा? साइन में, और ये वाला कंपोनेंट कॉस में। इसको हम लोग बोलेंगे E+q साइन थीटा। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? E+q कॉस थीटा। मजा है ना? अब इस पे आ जाओ, इस वाले वेक्टर पे। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक तो कंपोनेंट ये वाला हो गया और एक कंपोनेंट ये वाला हो गया।
ठीक है। इसके साथ देखो ये वाले इस वाले वेक्टर के साथ ये थीटा बन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा e माइनस क्यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा e माइनस क्यू साइन थीटा। बताओ कंपोनेंट दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? मेन है ये आपका कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट आपको समझ में आ गया ना तो फिर ये आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गया। मैं एक बार फिर आपको कंपोनेंट बता रहा हूँ अलग से देखो ध्यान से। फिगर फिर से बता रहे हैं, इस फिगर को भी इरेज कर देंगे ना। तो ये दोस्तों ये हमने क्या बताया, ये है आपका इलेक्ट्रिक, क्या आगे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये रहा इसका मिड पॉइंट, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P और इसी P पर अपने को क्या चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक, माइनस क्यों है तो टूवर्ड्स, देखो ये टूवर्ड्स ये एरो, प्लस क्यों है तो अवे, ये देखो ये एरो, ये देखो एरो, E प्लस क्यों हो जाएगा और ये हो जाएगा E माइनस क्यों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये है थीटा, यहाँ पे ये है थीटा, ठीक ना, ये है थीटा और ये है थीटा, तो ये थीटा मिल के ये क्या बन जाएगा 2 थीटा, और बीचवा में जब लाइन आ जाएगी तो ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, इसके साथ थीटा बन रहा है तो ये हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। सेम उसी तरीके से E माइनस क्यू के भी दो कंपोनेंट, एक जिसके साथ थीटा बनेगा उसको क्या बोलेंगे E माइनस क्यू कॉस थीटा, इसको क्या बोलेंगे E माइनस क्यू साइन थीटा। बताओ यही फिगर दोस्तों दो बार है, दो बार दोस्तों हमने जान से बताया ताकि आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ये दोस्तों आपके एग्जाम में छपता है और कितने लोग यही कंपोनेंट उल्टा फुल्टा कर देते हैं कि एग्जामिनर दे के पहले खट खट बड़का वाला क्रॉस लगा देता है और आप सोचते हो अरे हम तो लिख के आए थे, नंबर कहाँ कट गया। तो भैया जब ये कंपोनेंट में गलती कर दोगे तो नंबर वह कहाँ से मिलेगा आपको, बताओ जरा, नहीं मिलेगा ना। तो आपको ये फिगर एकदम चमचमाता हुआ फिगर होना चाहिए ताकि एग्जामिनर भी देख के ललचा जाए, उसको लगे वाह यार क्या बंदा फिगर बनाया है, मैं नंबर काट लूँ तो यार मुझे कितनी गाली मिलेगी। ऐसे ऐसे दिमाग उसमें उसके दिमाग में आए ताकि वो नंबर काटने के बारे में सोचे ही ना, और पता चला फिगर लिप पोत दिए हो उसको काटने में खुशी मिलेगी। तो ऐसा ना करो कि हाँ उसको काटने में खुशी मिले, उसको काटे है इसे से काटे, उसको कह रही आपका नंबर काटने के लिए सोचे एक बार। चलिए भाई तो ये फिगर को रखते हैं, इस फिगर को हटाते हैं ना। चलिए इस फिगर को हमने धीरे से ये देखो इरेज किया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ वर्ड नहीं लिखना है आपको, देखो मैं वर्ड पे फोकस करा रहा हूँ, नहीं वर्ड पे आपको दोस्तों फोकस करना ही नहीं। फिजिक्स में कहाँ से वर्ड आता है भाई, फिजिक्स में दोस्तों वर्ड बहुत कम से कम लिखने होते हैं, ज़्यादातर डेरिवेशन पे आपको फोकस करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे फिगर बना दोगे, फिगर बनाने के बाद आप देख रहे हो कि जो E प्लस, अच्छा पहले हम लोग E प्लस क्यू और E माइनस क्यू निकाल लेते हैं। तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू कैसे निकालते हैं, तो अब प्लस अगर E प्लस क्यू निकालना तो मुझे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए ध्यान से देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, अभी आपने देखा था 2L होगा, तो आधा आधा क्या हो जाएगा आपका, हो गया आधा सर L हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ठीक, और ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R। अच्छा बताओ अब ये देखो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखना जरा कि ये आपका कौन सा ट्रायंगल है। आप कहोगे अरे सर ये तो बहुत जाना पहचाना ट्रायंगल, पुराना वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों ये थीटा है, थीटा के सामने के साइड परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, और इतना परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस सुनते ही आपको पाइथागोरस थ्योरम याद आ जाता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर दोस्तों ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस स्क्वायर, अब इसको इरेज करूंगा मैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस अपने को नहीं पता, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या है r का स्क्वायर, बेस क्या है l का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या मिला रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसका मतलब हुआ दोस्तों ये डिस्टेंस कितना है रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये रूट में डिस्टेंस क्या मिला अपने को r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब जरा मुझे बताओ, आप कहोगे रे सर कैसे बताएं, आप तो लाइव पढ़ाते नहीं हो कि हाँ कमेंट करके तुरंत बताएं, कमेंट करने में कितना मज़ा आता, आप हमारा नाम लेते हैं मज़ा आता।
लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जब लाइव आएंगे, लेकिन अब जहाँ बैठो अपने मन मुँह से वैसे बोलो कि आपको लगे कि हाँ हमने जवाब दिया, वो जवाब सही हुआ कि गलत हुआ, आपको एहसास हो कि अगर ये डिस्टेंस रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो आप कहोगे अरे सर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बेस है तो ये वही चीज़ है, तो ये भी है, तो ये भी डिस्टेंस उतना ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस दोस्तों कितना हुआ, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हुआ, ठीक ना। चलो तो अपने को क्या निकालना, ई प्लस क्यू, जैसे वहाँ पे निकाले थे ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू, तो यहाँ पे जब निकालेंगे ई प्लस क्यू यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो ई प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर, तो के क्यू अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का काम ये कर, आर का काम ये कर रहा है, यानी आर का काम रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसी का कर देना है स्क्वायर। और दोस्तों आप तो जानते हो रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जरा मुझे बताओ ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू देखो क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू को वर्ड में क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अगर बहुत लिखने का ही शौक रहेगा तो लिख लोगे ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। फार्मूला क्या है, के क्यू अपान आर स्क्वायर, तो के क्यू अपान आर स्क्वायर माइनस क्यू से ये डिस्टेंस कितना है, वही डिस्टेंस है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आपको पता है रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मिल गया ना। ई प्लस क्यू मिल गया, ई माइनस क्यू मिल गया। एक चीज़ ध्यान से देख रहे हो क्या, कि आपको ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू सेम है या नहीं, देख लो ध्यान से देखो, अखियाँ फाड़ के देखो, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू सेम है कि नहीं। आप कहोगे रे सर सेम है, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये भी है, और के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये भी है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा दोनों की वैल्यू सेम हो गई, लेकिन डायरेक्शन ऊपर नीचे, डायरेक्शन ऊपर नीचे मतलब ये दोनों आपस में, जितना ये प्लस में उतना ये माइनस में, तो ये दोनों बेचारे आपस में बर्बाद हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बर्बाद हो गए, ठीक। अच्छा ये दोनों बर्बाद हो गए। अच्छा इसमें आ जाओ जी, देखो तिरिया देखो ध्यान से, ई प्लस क्यू कास थीटा की तिरिया इधर है, ई माइनस क्यू कास थीटा की तिरिया इधर है। इसका मतलब है कि ई प्लस क्यू कास थीटा और ई माइनस क्यू कास थीटा दोनों एक डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में है। जब एक डायरेक्शन में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अभी हमने बताया पहले वाले में एक डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस हो जाते हैं, और किसी एंगल पर हो तो रूट वाला फार्मूला लग जाता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोस्तों देख लो केवल फिगर मेन है, फिगर के साथ ये थोड़ी सी लाइन, अब छोटा सा डेरिवेशन, फिगर समझ में आ गया तो आपको ये डेरिवेशन एकदम बढ़िया समझ में आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू ये वाला क्या है, E प्लस क्यू कॉस थीटा, प्लस क्यों, क्योंकि एक डायरेक्शन में है, प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। तो E इक्वल टू, अच्छा आपने देखा कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों सेम हैं, तो चाहे आप E प्लस क्यू की जगह पे E माइनस क्यू लिखो या E माइनस क्यू की जगह पे E प्लस क्यू लिखो। हम क्या करते हैं, E माइनस क्यू की जगह पे E प्लस क्यू लिख देते हैं। तो E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा, अब दोनों सेम हैं तो एक 2 1 1 2, तो E इक्वल्स टू 2E प्लस क्यू कॉस थीटा, E इक्वल्स टू 2 और E प्लस क्यू की वैल्यू है देखो यहाँ पे, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब दोस्तों कॉस थीटा कहाँ से निकालेंगे, कॉस थीटा दोस्तों निकालेंगे इस ट्रायंगल से। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, अपने को पता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल में बेस क्या है, ट्रायंगल में बेस है एल अपान हाइपोटेनस क्या है, ये है हाइपोटेनस, यानी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपको कॉस थीटा ये मिल गया, तो कॉस थीटा के प्लेस पर रखेंगे एल अपान रूट में
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं यार दोस्तों? डेरिवेशन देख करके मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर मज़ा आएगा तभी लाइक करना, अदरवाइज क्या करोगे? डिसलाइक। ठीक ना, मज़ा आएगा तभी आपको लाइक करना है, तभी शेयर करना है, तभी कमेंट करना है, अदरवाइज कमेंट में भर भर के गाली दे देना अगर मज़ा नहीं आएगा तब। तो इक्वल्स टू 2 और अच्छा देखो अभी 2l क्यों, इससे पहले आया था 2l क्यों, क्या बोले थे 2l क्यों को? p, यहाँ पे देखो 2l क्यों, साथ में लिख लो उसको, k इंटू 2l क्यों अपान। अब देखो दोस्तों ध्यान से, और रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतने की पावर क्या है? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, और इसकी पावर क्या है? 1। इसका मतलब हुआ दोस्तों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे ये 1/2, 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2। E इक्वल्स टू के इंटू 2l क्यों, 2l क्यों जगह क्या हो जाएगा? p अपान, फिर वही बात, क्या बात? सिंस r इज ग्रेटर देन l सो आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी r l से बड़ा है इसलिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत है बड़ा होगा। ठीक ना, जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो आर स्क्वायर के आगे एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो जब 0 हो गया बच्चा क्या? आर स्क्वायर पावर 3/2, ये देखो 2 पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या मिला? इक्वल टू के पी अपान आर क्यूब। ठीक है, क्या मिला फार्मूला? इक्वल टू के पी अपान आर क्यूब। देख लो कितने लाइन का केवल यही डेरिवेशन है, कितने कम लाइन का दोस्तों डेरिवेशन है। नो वर्ड, कोई वर्ड नहीं लिखना है, केवल ये फिगर बढ़िया तरीके से बनाने आना चाहिए। अच्छे तरीके से फिगर बना दो, कंपोनेंट दिखा दो, सजा दो फिगर, उसके बाद ये डेरिवेशन कर दो। आपको जितने नंबर का रहेगा पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक, तो एक्सियल पोजीशन में फार्मूला क्या मिला था? एक्सियल पोजीशन में फार्मूला मिला था 2kp अपान आर क्यूब, जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन में फार्मूला क्या मिला? kp अपान आर क्यूब। अब कमेंट करके बताना कि एक्सियल वाला ज़्यादा है कि इक्वेटोरियल वाला ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। ठीक है ना, आपको कमेंट करना है कि एक्सियल वाला ज़्यादा है कि इक्वेटोरियल वाला ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। ठीक ना दोस्तों, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। हमारा टारगेट है कि आपको जो वीडियो रहे, अच्छा मैं देख लो एक बार वीडियो कितने टाइम का हुआ। वीडियो देखो 37 मिनट का, कि आपकी जो वीडियो रहेगी वह 30 से लेकर के 45 के बीच में ही रखें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा देखने में बोर भी ना हो और बहुत कम भी ना रहे। 30 से लेकर के 45 मिनट के बीच में जब वीडियो रहेगी तो आप उसको अच्छे से देख पाएंगे और डेली का डेली उसको आप कवर कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी तभी दिक्कत है, बहुत छोटी रहेगी तो भाई सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब अगर हमने सिलेबस शुरू किया है, रिवीजन करा रहे हैं, तो अच्छा न्यूमेरिकल रखेंगे तो भाई थोड़ा टाइम लगेगा ही, थोड़ा ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगी ही। तो लेकिन दोस्तों वीडियो का जो टाइमिंग रहेगा वह आपको 30 से लेकर के 45 मिनट के बीच में ही रहेगा, और उसमें आपको ऐसे ही मुस्कुराते हुए डेरिवेशन और डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आज की डेरिवेशन की क्लास में दोस्तों हमने 2 डेरिवेशन देखा। पहला कौन सा था? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, और दूसरा रहा इक्वेटोरियल पोजीशन। ये दोनों डेरिवेशन में दोस्तों अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत परेशानी रहे तो आप उस दिक्कत परेशानी को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि जब कमेंट, अच्छा आप बताओ अपनी बात हमें कैसे पहुंचाओगे? कमेंट के माध्यम से। तो कमेंट में जब मेंशन करोगे तब तो हमें पता चलेगा कि आपको चीज़ें देख करके मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, और कहाँ पे क्या दिक्कत रहा। दोस्तों कमेंट बॉक्स इसी के लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानी को गोली की तरह एकदम मेरे पास पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से एकदम करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।